जी नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n शो दैट 2 रेज टू n प्लस 5 इज कंपोजिट। हमने प्रूव करना है कि ये नंबर कंपोजिट है। गौर कीजिए कि ये जो नंबर होगा किसी भी पॉजिटिव वैल्यू n के लिए, इंटीजर के लिए, ये नंबर 3 से हमेशा बड़ा ही बनना है, यानी ये नंबर 3 के बराबर कभी भी नहीं हो सकता। 3 को भी डिवाइड करता है, 3 प्राइम में, वो कंपोजिट नहीं है। लेकिन ये नंबर 3 से बड़ा है, 3 से हमेशा बड़ा है, और अगर मैंने साबित कर दिया कि ये नंबर 3 पे डिवाइड होता है तो फिर ये कभी भी प्राइम नहीं होगा। प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा? कंपोजिट होगा, है ना सर। तो मैं यही साबित करने जा रहा हूं कि ये नंबर 3 से बड़ा है और 3 इसको डिवाइड करता है, राइट जी। तो चले जी, नोट दैट 2 रेज टू n प्लस 5 इज बिगर देन 3, राइट जी, क्योंकि n आपके पास क्या गिवन है जी? n आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर आपको गिवन है, तो ये नंबर 3 से हमेशा बड़ा ही भाई है जी। अब 3 पे इसको डिवाइड करते हैं, यानी मॉडुलो 3 में हम इसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, राइट जी। कंसिडर 2 रेज टू n प्लस 5, सर जी मॉड 3 में हमने काम करना है, तो डेट्स सो सिंपल। n आपके पास कोई भी इंटीजर हो, इवन हो या ऑड हो, डजंट मैटर। 2, ये आप 2 की जगह लिख सकते हैं कोई ऐसा नंबर जो मॉडुलो 3 में कॉन्ग्रुएंट हो, किसके? 2 के। लेकिन हमने अपनी मर्जी का कोई ऐसा नंबर लिखना है जिससे हमारी कैलकुलेशंस आसान हो जाए। तो देख सकते हैं आप 2 किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? मॉडुलो 3 में। -1 के सर, -1 इधर आके ऐड हो जाएगा, 3 पे डिवाइड होता है, लिहाजा 2 -1 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 3 में, इसलिए मैं 2 की जगह पुट कर सकता हूं यहां पर -1, राइट जी। तो जैसा कि मैंने बता दिया कि 2 की पावर n इवन हो या ऑड हो, डजंट मैटर, पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर -1 की पावर लेंगे तो ऊपर आप देख सकते हैं हमेशा एक इवन नंबर बनना है। n इवन हो या ऑड हो क्या फर्क पड़ता है? 2 की पावर n है ना, तो 2 की जो पावर होती है वो तो हमेशा इवन होता है, तो लिहाजा इवन नंबर के लिए यहां पर क्या बन जाएगा? 1, -1 खत्म किया जा सकता है, तो प्लस हमारे पास क्या है जी? 5, राइट जी। तो यहां पर मैंने क्या आइडिया यूज किया? 2 की पावर n, किसी भी पॉजिटिव वैल्यू n के लिए ये क्या होगा? एक इवन नंबर होगा। तो आप इसको भी यहां पर लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? क्योंकि 2 रेज टू n हमेशा क्या होगा? एक इवन नंबर होगा, तो उसके लिए -1 की पावर 2 रेज टू n 1 के बराबर होगा। तो सर इसको देखें, ये क्या बन जाएगा सर? दिस विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉडुलो 3। क्या ख्याल है सर? 6 को अगर 3 पे डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, है ना, तो 0। सो 2 रेज टू n प्लस 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 3। इसका मतलब ये होगा कि 3 डिवाइड करता है 2 रेज टू n प्लस 5 को, और किसी भी पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू n के लिए ये चीज़ होल्ड करती है। लिहाजा ये जो नंबर है 2 रेज टू n प्लस 5, ये हमेशा कंपोजिट होगा, प्राइम नहीं होगा। रीज़न हम दे चुके हैं कि 2 की पावर n प्लस 5 जो है वो 3 से बड़ा भी था, यानी खदशा था इस बात का कि ये नंबर खुद भी 3 हो, तो 3 को डिवाइड करता है, जबकि 3 प्राइम है। 3 से बड़ा नंबर अगर कोई होगा और उसको 3 डिवाइड करेगा तो फिर वो नंबर कभी भी प्राइम नहीं होगा। तो प्राइम नहीं होगा तो क्या होगा सर? कंपोजिट होगा, और ये हमने इस रिजल्ट को प्रूव कर डाला। सर नेक्स्ट रिजल्ट की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है इसमें? शो दैट 229 डिवाइड करता है 13 रेज टू 2k प्लस 17 रेज टू 2k इफ एंड ओनली इफ k इज ऑड। क्या प्रूव करना पड़ेगा हमें? कि अगर ये इसको डिवाइड करता है तो k ऑड होगा, और अगर k ऑड होगा तो फिर ये इसको डिवाइड करता है। ये हमने प्रूव करना होगा इफ एंड ओनली इफ के साथ। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। सर 13 की पावर 2k प्लस 17 की पावर 2k, ज़रा चूँकि 229 पे हम डिवाइड करना चाह रहे हैं,
तो मॉडुलो 229 में इसको रिड्यूस करने की हम कोशिश करते हैं। सर सबसे पहले ये देखें, हम इसको लिख सकते हैं 13 स्क्वायर रेज टू के, और इसको लिख सकते हैं 17 स्क्वायर रेज टू के, राइट जी, बिल्कुल ठीक है। और हम काम कर रहे हैं मॉडुलो 229 में। सर 13 का स्क्वायर क्या होता है सर? 169 है ना। सो दिस इज 169 रेज टू के, और यहां पर 17 का स्क्वायर सर 289, सो दिस इज 289 रेज टू के, एंड वी आर वर्किंग इन मॉडुलो 229 जी। तो सर अब हम रिप्लेस करना चाहेंगे 169 और 289 की जगह ऐसे नंबर्स जो कि मॉडुलो 229 में कॉन्ग्रुएंट हो, है ना। तो 169 को देखें, जो 169 है, अगर आप गौर करें थोड़ा सा, 169 माइनस 60 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 229, क्योंकि माइनस 60 इधर आके ऐड हो जाएगा, 169 प्लस 60 तो 229 बनता है, 229 अपने आप में डिवाइड होता है, लिहाजा 169 की जगह लिखा जा सकता है माइनस 60 मॉडुलो 229। और इसी तरह 289 की जगह देखें, 289 इज कॉन्ग्रुएंट टू, हम मॉडुलो 229 में ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 माइनस करेंगे इधर, 289 माइनस 60 क्या बनता है सर? 229, और 229 अगेन अपने आप में डिवाइड होता है, इसलिए मैं 169 की जगह माइनस 60 लिख सकता हूं यहां पर, माइनस 60 रेज टू के, प्लस 289 की जगह मैं लिख सकता हूं 60, इट्स 60 रेज टू के, एंड वी आर वर्किंग इन मॉडुलो 229, राइट जी। तो मैंने देखा कि जो 13 रेज टू 2 के है प्लस 17 रेज टू 2 के है, वो इस चीज़ के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 229 में। यहाँ पर के हमारे पास डेफिनेटली कोई इंटीजर है, तो हमने ये प्रूव करना है कि ये 229 पे डिवाइड होता है तो के ऑड है, और अगर के ऑड है तो ये 229 पे डिवाइड होता है। तो मैंने 229 को डिवाइड करके इसको रिड्यूस कर लिया होगा। तो सर इंक्लूजन अपनी प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट इंक्लूजन हमारे पास क्या है सर? इसमें हम सपोज करेंगे, क्या सपोज करेंगे कि 229 इसको डिवाइड करता है, यानी ये 229 पे डिवाइड होता है, तो फिर हम साबित करेंगे कि क्या है? ऑड है जी। तो इसमें हमने क्या करना है सर? सपोज करना है 229 डिवाइड करता है 13 रेज टू के प्लस 17 रेज टू 2 के, सॉरी यहां पर भी 2 के है। तो सर इसका मतलब ये होगा कि 13 रेज टू 2 के प्लस 17 रेज टू 2 के कॉन्ग्रुएंट है 0 के मॉडुलो 229, राइट जी। 229 में हम इस चीज को रिड्यूस कर चुके हुए हैं सर, किसके बराबर है सर? ये इसके बराबर है ना जी। तो हम इसको, यानी इसको इसके बराबर यहां पे लिख देते हैं, माइनस 60 रेज टू के प्लस 60 रेज टू के इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 229। लीजिए जनाब, हमने सपोज किया कि 229 इसको डिवाइड करता है, और प्रूव क्या करना होगा हमें के जो है वो ऑड है। हम यहां पर सपोज ऑन कॉन्ट्ररी कर लेते हैं कि के इवन है। सपोज ऑन कॉन्ट्ररी डेट के इज इवन। सर के इवन होने से क्या होगा? के इवन होने से क्या होगा? ये जो माइनस 60 रेज टू के है, चूंकि के इवन है तो फिर ये नेगेटिव साइन खत्म हो जाएगा, है ना सर, क्योंकि के इवन है, राइट जी। देन क्या होगा भला? माइनस 60 रेज टू के की जगह क्या आ जाएगा? 60 रेज टू के प्लस इधर क्या आ जाएगा? 60 रेज टू के इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 229, और ये बन जाएगा 2 इंटू 60 रेज टू के इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडुलो 229। और सर इसका मतलब ये होगा कि 229 जो होगा वो डिवाइड करेगा 2 टाइम्स 60 रेज टू के को, राइट जी, क्योंकि कांग्रेस की डेफिनेशन यही है
कि अगर ये 0 के कॉन्ग्रुएंट है मॉडुलो 229, तो 229 इसको फिर डिवाइड करेगा। लीजिए भाई साहब, हमने देख लिया कि 229 2 इंटू 60k को डिवाइड कर रहा है। के यहाँ पर कोई एक इंटीजर है, तो अच्छा इंटीजर से मुराद पॉजिटिव इंटीजर है। उसकी रीज़न ये है, उस लिखा नहीं हुआ। क्यों नहीं लिखा हुआ सर? वैसे ही हम नंबर 3 में काम कर रहे हैं, पावर नेगेटिव करेंगे तो ये चीज़ वैसे फ्रैक्शन में चली जाएगी, हम इंटीजर से बाहर निकल जाएंगे, है ना। तो के अंडरस्टूड है कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर ही है, राइट। तो इस वक्त हमारे पास के क्या है जनाब? इवन है जी। हमने जो सपोज किया हुआ है के क्या है? इवन है। तो फॉर द मोमेंट के इज़ एन इवन इंटीजर, राइट जी। सर 229 के बारे में क्या कह सकते हैं आप? 229 प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर है जी। तो 229 अगर दो नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करेगा तो इसका मतलब ये है कि 229 दोनों में से किसी एक नंबर को लाजमी डिवाइड करेगा ना। प्राइम नंबर की डेफिनेशन है ये। डेफिनेशन समझ लें या प्राइम नंबर का एक कॉन्सिक्वेंस समझ लें। हमने इस थ्योरम को इफ एंड ओनली स्टेटमेंट के साथ प्रूव किया हुआ था बिल्कुल स्टार्ट वाले लेक्चर्स में। तो 229 या इसको डिवाइड करेगा 2 को या इसको करेगा। सर माजरत के साथ 229 2 को डिवाइड कभी नहीं कर सकता है। इतना बड़ा नंबर 2 को कैसे डिवाइड कर सकता है? बिल्कुल नहीं। तो लाजमी तौर पर 229 डिवाइड करेगा फिर 60k को, है ना। रीजन हम यहां पे लिख देते हैं, 229 प्राइम है एंड 229 2 को तो डिवाइड कर ही नहीं सकता, तो फिर लाजमी तौर पर इसको डिवाइड करेगा। चले सर बात फिर आ गई, सर 60 की पावर के है, के कोई इवन इंटीजर है, तो 60 की पावर के से क्या मुराद है सर? सर 60 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 60 अप टू सो ऑन 60, हाउ मेनी टाइम्स? के टाइम्स। सर 229 फिर से प्राइम है और कुछ नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, और अब की बार वो जो नंबर्स हैं वो दरअसल सेम है। इवन देन सेम हो या डिफरेंस हो, एक प्राइम नंबर जब भी दो नंबरों के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो फिर वो प्राइम नंबर दोनों में से किसी एक को डिवाइड लाजमी करेगा। यहाँ पर 60 की पावर के में चूँकि बहुत सारे जो है ना 60 ही पड़े हुए हैं, तो हर नंबर 60 ही है, तो इनमें से किसी एक को लाजमी 229 जो है वो डिवाइड करेगा, राइट जी। और चूँकि किसी एक को क्या वो सारे 60 ही हैं, तो हम कह सकते हैं कि 229 लाजमन डिवाइड करेगा किसको? 60 को। और यहाँ पर हमने 229 का फिर से प्राइम होना यूज़ किया है। तो सर डेट्स अ कंट्राडिक्शन। 2 की तरह जैसे 229 2 को डिवाइड नहीं कर सकता था क्योंकि 2 छोटा था 229 से, बिल्कुल ऐसे ही 229 60 को भी डिवाइड नहीं कर सकता क्योंकि 60 भी छोटा है 229 से। तो डेट्स अ कंट्राडिक्शन। ये आ गई सर हमारे पास कंट्राडिक्शन। इसका मतलब क्या होगा भला? हमारी सपोजिशन गलत थी कि के इवन है, लिहाजा के क्या होगा? ऑड। हेंस के इज ऑड। लीजिए जनाब, अब हम अपनी नेक्स्ट जो है इंक्लूजन वो प्रूव करते हैं, और वो क्या है सर? वो ये वाली है, और इसमें हमने सपोज करना है, क्या सपोज करना है सर? के इज ऑड। और हम प्रूव कर देंगे कि ये जो नंबर है ये 229 पे डिवाइड होता है। तो सर कंसिडर करते हैं इसको। वी कंसिडर 13^2k प्लस 17^2k और 229 के मॉडलों में हम ये बात पहले ही देख चुके हुए हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है किसके? -60^k प्लस 60^k मॉडलो 229। और k चूंकि ऑड नंबर है लिहाजा -60 की पावर के ऑड है, तो ये बन जाएगा -60^k प्लस 60^k। रीज़न के क्या है जी? ऑड है। और जाहिर है सर ये दोनों सेम नंबर्स हैं, नेगेटिव पॉजिटिव के फ़र्क के साथ दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 229 हम यहाँ पर लिख देंगे। तो सर इसका क्या मतलब है? 13^2k प्लस 17^2k इज कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉडलो 229। मतलब ये कि 0 को जब मैं 229 पे डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर चूँकि 0 ही आता है, लिहाजा ये नंबर चूँकि इसके कॉन्ग्रुएंट है, इसको भी जब मैं 229 पे डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0 आएगा। मतलब साफ ये कि 229 डिवाइड करता है 13^2k प्लस 17^2
2 के, और ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। लिहाजा ये नंबर 229 पे डिवाइड होगा तो k ऑड होगा, और अगर k ऑड होगा तो फिर ये नंबर 229 पे डिवाइड होगा।